हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अनमैरिड मानते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि या फिर वो अभी तक बिल्कुल कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 11 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें हम सबसे पहले आपके पार्टनर, सबसे पहले ओवरऑल आपकी एनर्जी देखेंगे कि इस सप्ताह आपकी एनर्जी क्या रहेगी, और फिर देखेंगे कि कोई पास्ट पर्सन अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप उससे अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे तो वापस आने की एनर्जी क्या है। और उससे पहले हम देखेंगे कि नए पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या होगी। कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर किसी सहेली या दोस्त के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए वो पहली बार आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं ओवरऑल इस सप्ताह आपकी एनर्जी क्या रहेगी। ओवरऑल इस सप्ताह आपकी एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज पर आपका फोकस रहेगा। जेमिनाई की एनर्जी इस सप्ताह कैसी रहेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो जेमिनाई जो आप जो है पास्ट को लेकर अभी जगलिंग पीरियड में दिखाई दिए कि पास्ट को लेकर आप उलझन में थे, स्टक एनर्जी, अप एंड डाउन जा रहे थे, रॉन्ग राइट जा रहे थे, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि आपको यहाँ इस रिश्ते में रुकना भी चाहिए या इससे बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन जो अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी है वो बता रही कि उस कन्फ्यूजन से, उस दुविधा से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को स्टेबल करेंगे, कामयाब करेंगे, ताकि क्योंकि और आपको लग रहा है कि अगर आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, बहुत जल्दी उन्हें गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है, यानी कि रिच लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे, चाहे उन्हें किसी की मदद लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, और तो इस रिश्ते को वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे, ताकि आगे जाकर शादी विवाह भी हो सके और ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सके, समाज में मान सम्मान, इज्जत लौटाई जा सके, क्योंकि इस रिश्ते में ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल, इतना ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग हो और मजबूत हो सके। और जो है 12 की 12 राशियां उसमें इनका साथ देने वाली है। रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें मिलेंगी। राजा रानी की तरह ये रिश्ता जो है स्पेंड हो सकता है और 12 की 12 राशियां साथ दे सकती हैं, और यूनिवर्स भी उनका साथ देते हैं जो अपनी हिम्मत जुटाते हैं। तो नए पर्सन के रूप में जो एनर्जी है अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। शादी विवाह भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ को लेकर वो उलझे हुए थे, कन्फ्यूजन में थे, ओवरऑल उनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी।
नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह क्या रहेगी, तो अभी देख लेते हैं नए पार्टनर की एनर्जी। द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो नए पर्सन के रूप में एनर्जी है वो अभी काफी रुकी हुई ठहरी हुई दिखाई दे रही है, हैंग हो चुकी है। तो वहां आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की जरूरत है, अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपने अंदर वो पॉजिटिविटी ला पाएंगे। क्योंकि इस रिश्ते में हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड या दोस्त के रूप में पहले किसी से मिलते थे, या तो आप शादी करना चाहते थे या तो वो शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई, या दोनों ही चाह रहे थे लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि दोनों का जो भरोसा था, जो यकीन था, वो टूट गया। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, काफी मनमुटाव, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है, काफी तनाव इस रिश्ते में चला हुआ है। या फिर हो सकता है कि आप शादीशुदा थे और अभी आप सिंगल रह रहे हैं, सिंगल हैं। काफी एंजाइटी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, काफी दुविधा इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। जो रिश्ता आप बिल्कुल पूरी तरह से या तो खत्म हो चुका है, या फिर चल भी रहा है तो बहुत धीरे 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 धीरे, जिसका हम एहसास भी नहीं कर सकते कि रिश्ता चला हुआ है या थमा हुआ है। तो इसलिए नए पर्सन के रूप में जो आपकी एनर्जी है इतनी पॉजिटिव नहीं है। अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं वहाँ जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की, एक दूसरे पर विश्वास करने की है, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके और जो है चीज़ें सही हो सके और खुशियाँ वापस लौट सकें। लेकिन आप इस एनर्जी में है ही नहीं कि कुछ भी सोच सकें, कुछ भी विचार सकें। अभी दोनों मन मुटाव के फेज में है, कोई भी किसी से बात करता दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी दुविधा इसमें दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं टॉरस, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो बता रही है कि हालांकि इस रिश्ते में काफी हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, या तो जेमिनाई आपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखा है, कोई छिपी हुई बात रखी है, वो आप उनके प्रति लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, वफादार नहीं थे, या फिर जो आपके पार्टनर थे वो आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ छिपा रहे हैं, वो इसको लेकर सीरियस नहीं है। काफ़ी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उनके मन में चली हुई है, काफ़ी माइंड गेम उनके दिमाग में चले हुए हैं। तो अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो चलते हैं तो अभी भी जो ये सिंगल लाइफ है बहुत लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगी। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा कि अगर वो खुद के लिए स्टेबल होंगे, प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, गुड न्यूज़ मिलेगा। और गुड न्यूज़ यही होगा कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, कामयाबी मिलेगी और खुशहाली आपकी आएगी। और ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ क्योंकि जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो उनको आपकी एनर्जी बहुत पसंद आई, इसीलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, खुशहाल हो और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े, और उनकी लाइफ लंबे समय तक सिंगल ना रहे और कोई राज, कोई मिस्ट्री इस रिश्ते में ना रहे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, जेमिनाई पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स से बताइए जेमिनाई पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा।
जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द चैरियट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और आप वेटिंग पीरियड में रह सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूजन में रहे हैं, या फिर जो आपके पार्टनर थे वो कंफ्यूजन में रहे हैं। आप महसूस कर रहे थे कि वो आपकी तरफ बढ़े, वो महसूस कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े, लेकिन कोई किसी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप पुरानी बातों को नहीं दोहराते, पास्ट को नहीं दोहराते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, जजमेंटल नहीं बनते, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो आपकी जो लटकी हुई विशेज हैं, अटकी हुई विशेज हैं, वो धीरे धीरे करके पूरी हो सकती हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। डिसाइड कर लीजिए कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। अगर कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य नहीं रहेगा तो जो पुराने पर्सन की एनर्जी है, वहाँ काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ये अकेलापन दूर होगा और उनका शादी विवाह भी हो सकता है। रिश्ता सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। लेकिन जो नए पर्सन के रूप में एनर्जी है वो अभी रुकी हुई, थमी हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है और काफ़ी मन मुटाव, काफ़ी रहस्य इस में दिखाई दे रहा है। कोई भी एक दूसरे के प्रति लॉयल, ऑनेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें समय लग सकता है, वक्त लग सकता है और अभी काफ़ी, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, ट्रस्ट नहीं हो जाता है एक दूसरे पर, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी आगे बढ़ने के लिए रेडी है। जो सिंगल हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम लेगा और यूनिवर्स भी मैसेज यही दे रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, स्टक एनर्जी में मत रहिए। एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। एक दूसरे को जज करने मत बैठिए। पास्ट के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, कामयाब होगा और गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।